अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है, बैंड होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये बेंडिंग क्यों होता है, क्योंकि जब लाइट्स आती है तो लाइट डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स से टकराने के बाद वो क्या होता है, स्केटर, अपना पाथ चेंज करता है। तो रेयरर टू डेंसर जब जाता है तब क्या होता है, डेंसर टू रेयरर जब जाता है तब क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। रेयरर कहने का मतलब वो है कि जहाँ पे लाइट की जो डेंस है वो कम है, और डेंसर जहाँ पे लाइट की जो डेंस है वो ज़्यादा है। डेंसिटी के टर्म्स में आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन लाइट के टर्म्स में आपको समझना होगा। ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर मीडियम देख लेते हैं कि लाइट अगर रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है। रेयरर में हम लोग एयर को लेते हैं और डेंसर में हम लोग वाटर को लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। अब देखिए, ये हमारा एक सरफेस हो गया, इधर हमारा एयर है और नीचे जो है यहाँ पे हमारा वाटर है। तो ये अलग मीडियम हो गया। इस सरफेस के ऊपर एयर है, इस सरफेस के नीचे क्या है, वाटर है। अब लाइट इधर से आ रही है, लाइट आई, इस सरफेस पे टकराई, और टकराने के बाद क्या होगा, अगर रेयरर, सबसे पहले तो ये लाइट इस तरह से आई, अगर यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वाटर नहीं है, एयर ही है, तो ये क्या होता, ये सीधा इस तरह से चला जाता। लेकिन मीडियम चेंज है तो इसका पाथ भी, इस लाइट का पाथ भी चेंज होगा। देखिए, अब ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। उसको क्या कहेंगे, नॉर्मल। तो इस सरफेस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इस सरफेस पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। इसको एन से डिनोट करते हैं, और ये कहलाता है नॉर्मल। अब एयर से अगर वाटर में लाइट आ रही है तो बैंड हो जाती है टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो मुड़ जाता है। तो ये लाइट इधर से आया तो इधर चला जाना चाहिए था, लेकिन ये टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकाव होगा और वो ये बैंड करके चला जाएगा। ठीक है, तो रेयरर टू डेंसर में क्या होता है, लाइट क्या होता है, टुवार्ड्स, लाइट बैंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल की तरफ वो क्या होता है, बैंड हो जाता है। अब देखिए, ये नॉर्मल लाइन है और ये हमारा, ये यहाँ से लाइट इंटर की है, तो ये जो लाइट है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ है, इसको रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में जो यहाँ पे एंगल बनाएगा वो बनाएगा आई, और इसको बोलेंगे इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। और जहाँ से ये रिफ्रैक्ट हुआ है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आर से डिनोट करेंगे, और इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि अगर रेयर टू डेंसर जाता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बैंड करता है, और ये जो ये जो रेज आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज, और यहाँ आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो रेज जा रहा है वो रिफ्रैक्टेड रेज हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल होता है। रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, आर से डिनोट करते हैं, और इसको आई से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डेंसर टू रेयरर जाता है तब क्या होता है।
अब डेंसर टू रेयरर, तो यहाँ पे हम लोग वाटर ले लेते हैं। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम है। और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एयर, जो कि क्या है? रेयरर मीडियम है। अब लाइट क्या होगा? लाइट इधर से आया, इंसिडेंट रेज, इस सरफेस से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है नॉर्मल। ये एंगल क्या होता है? आई। ठीक है। अब डेंसर टू रेयरर अगर लाइट जा रही है तो क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल के थोड़ा सा हट के वो लाइट पास हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइट को इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल के अवे फ्रॉम, इससे थोड़ा दूर भागेगा, तो ये लाइट इस तरह से पास हो जाएगा। तो ये जो है, ये एंगल हमारा क्या होगा? आर होगा। और इसी को फिर बोलेंगे हम लोग क्या? रिफ्रैक्टेड एंगल। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमने सीखा कि अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर वाटर से एयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए, मैं वही मीडियम सेम लेता हूँ, ऊपर एयर नीचे वाटर। अब ये तो नॉर्मल है मान लेते हैं, इंसिडेंट रे इस तरह से गया और इसको इस तरह से निकल जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर टू रेयरर जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा? इस तरह से यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नो बेंडिंग का केस कब आता है। नो बेंडिंग, अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो नो बेंडिंग का केस होगा। मतलब वो अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरह से नॉर्मल पे ही पड़ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल था और इसी पे इंसिडेंट रेज भी आ रहा है, इंसिडेंट रे भी आ रहा है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो आई बनता है, मतलब इंसिडेंट एंगल, ये कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। ठीक है। तो इसके केस में बेंडिंग नहीं होता है। ठीक है, इसके केस में लाइट का बेंडिंग नहीं होता है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके कैसे यूज करेंगे हम लोग। ये मान लीजिए ग्लास है, ये क्या है? ग्लास है। ऊपर ये जो मीडियम है एयर है, ये हमारा ग्लास है जो कि डेंसर मीडियम होता है, और फिर एयर है। तो लाइट आया यहाँ पे नॉर्मल सरफेस पे, क्या होगा? एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब रेयर टू डेंसर जा रहा है। रेयर टू डेंसर तो क्या होगा? टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। अब ज्यों ही यहाँ पे लाइट यहाँ से यहाँ तक तो सेम आएगा, लेकिन ज्यों ही यहाँ से आगे लाइट जाने की कोशिश करेगा त्यों ही उसको क्या मिलेगा? रेयरर मीडियम मिल जाएगा। तो अब जो लाइट यहाँ पे मूव करेगा वो डेंसर टू रेयरर मूव करेगा। तो यहाँ पे भी मैं नॉर्मल बना देता हूँ। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इस तरह से लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ हमने देखा है, एक इंसिडेंट यहाँ से आ रहा था रेयरर टू डेंसर, ग्लास टुवार्ड्स द नॉर्मल हुआ, और फिर यहाँ पे क्या हुआ? डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरह से लाइट ट्रेवल कर गया। अब इसको प्रिज्म के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे कोई प्रिज्म है, तो प्रिज्म भी बेसिकली क्या है? ये प्रिज्म है मान लेते हैं, तो प्रिज्म भी बेसिकली क्या है? प्रिज्म भी बेसिकली ग्लास है। तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये एयर है, ये भी एयर है, लाइट इधर से इंटर किया
तो लाइट इधर से एंटर किया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन हो जाएगा, और प्लेन पे कितना नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो नॉर्मल हमारा इस तरह से है। तो इसको इस लाइट को इस तरह से चला जाना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल के बाद एयर टू डेंसर जा रहा है, एयर टू डेंसर जा रहा है, तो क्या होगा टुवार्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो लाइट को ऐसे ही पास हो जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो यहाँ पे भी नॉर्मल देख लो, यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैं दूसरा कलर से कर देता हूँ, ये दोनों नॉर्मल है, यहाँ से लाइट गया एयर टू डेंसर में तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, इस नॉर्मल के टुवार्ड्स में गया। अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो डेंसर टू रेयरर क्या होगा, इस लाइट को तो ऐसे निकल जाना चाहिए लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब कैसे हो जाएगा इस तरह से। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।